Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 18 कोई अमर नहीं। ओके, कोई अमर नहीं। यह एक जो है चित्र कथा दी हुई है जिससे आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आत्मज्ञान होता है ना। इसमें महात्मा बुद्ध जो है वह आत्मज्ञान मतलब सत्य से परिचय कराते हैं और भ्रम से मुक्ति देते हैं ना। जो मनुष्य के दिमाग में है ना, उनके मस्तिष्क में जो भ्रम है उससे वे मुक्ति प्रदान करते हैं और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। चलिए हम इस चित्र कथा को पढ़ते हैं। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया करें, उसे जीवित कर दीजिए, है ना। जो यह महिला है वह बोल रही है इनसे। कौन है ये बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध है। ये कह रहे हैं, यह महिला जो है वह कह रही है कि मेरा बेटा जो है वह पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया करिए, उसे जीवन दान दीजिए, उसे जीवित कर दीजिए। तो वे बोलते हैं, बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं है ना। वे उसे बताते हैं, उस सत्य का ज्ञान कराते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सभी जो है वह एक न एक दिन मरने वाले ही हैं। अमर मतलब क्या होता है, कभी ना मरने वाला, है ना। तो वे बताते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जो कभी ना मरे, है ना, सभी की मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवन दीजिए प्रभु, है ना। वह कहती है रोते हुए अपने बेटे के लिए कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवित कीजिए प्रभु। फिर उसके बाद है, मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक ना एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। जीवधारी मतलब जिसमें जीवन है ना, जो जीवित व्यक्ति है उसे जीवधारी बताया गया है। तो वे कहते हैं, उसे समझाते हुए कि बहन मेरी बात मानो, तो प्रत्येक जीवधारी को मतलब प्रत्येक जीवित व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। तो वह कहती है, भगवान, मैं आपको आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ, मतलब मैं आपकी ये ज्ञान भरी बातें सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस, है ना। उपदेश मतलब ज्ञान रहित, ज्ञान वाली बातें बताना। जो बुद्ध जो है उसे ज्ञान की बातें बता रहे थे, सत्य का ज्ञान करा रहे थे, तो वह उन्हें बोलती है कि मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस, इस प्रकार से वह कहती है। तब वे कहते हैं, महात्मा बुद्ध जो है वह कहते हैं, अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं अब बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन, है ना, वे उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित करूंगा, परंतु तुम किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। लेकिन, तो वह बोलती है, लेकिन क्या प्रभु? तो वे बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो, है ना। तो यह उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए बोलते हैं कि सरसों उसी घर से लाना जिसमें कोई कभी मरा ना हो। ठीक है, तो वह कहती है, आहा, मतलब वह खुश हो जाती है कि उसके बेटे को जीवित करने के लिए वह ये सब कर रही है ना। वे महात्मा बुद्ध जो है उसे वह रास्ता दिखा रहे हैं, तो वह खुश हो जाती है और कहती है कि आहा, यह हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान, है ना। और वह दौड़ी दौड़ी जाती है और गांव में सभी घर वहां पर जाती है, मगध राज्य जो रहता है वहां पर जाती है, एक के घर जाती है और कहती है, भैया एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं, है ना। वह इस प्रकार से पूछती है क्योंकि उसे महात्मा बुद्ध ने ही बोला होता है कि ऐसे घर से सरसों लाना जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वह सरसों मांगती है और उनसे यह भी बताती है कि आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं है, तभी मुझे सरसों दीजिएगा। तो वह कहता है, वह आदमी, कि क्या मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त हैं, है ना। रोगग्रस्त मतलब बीमारी से पीड़ित हैं वे। तो वह बताता है कि मेरे घर में कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी गुजर चुके हैं और अब माताजी भी हैं, वह बीमार हैं। तो वह कहती है, ओह कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। इस प्रकार से वह उनको जवाब देकर दूसरे के घर चली जाती है। दूसरे घर में जाती है और कहती है ना, वो दरवाजा खटखटाती है, तो एक महिला दरवाजा खोलती है, एक औरत, वह कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों देना। फिर से वही मांगती है और कहती है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कभी कोई मरा तो नहीं है। तो वह कहती है, मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। वह सभी के बारे में बताती है कि यह सभी लोग अब नहीं रहे मेरे घर में। फिर उसके बाद वह दूसरे घर में जाती है, इसी प्रकार से अपनी बात कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, यदि आपके घर में कोई मरा ना हो तो वह भी कहता है आदमी कि क्या कहा,
है ना, कोई मरा नहीं हो, 4 जवान बेटों की लाशें देखी है मैंने, है ना। तो वह कहती है हे भगवान, फिर कहती है अब क्या करूं, आज 2 दिन हो गए परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मौत ना हुई हो, चलूं महात्मा बुद्ध के पास ही। इस प्रकार से वह पूरे मगध राज्य में भटकती है, घूमती है, सभी के घरों में एक मुट्ठी सरसों मांगती है, परंतु उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, वह उस घर से सरसों ला सके। तो वह फिर से जाती है महात्मा बुद्ध के पास और कहती है भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं, अछूता मतलब जिसे कोई छुआ ना हो, है ना, कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो, है ना। तो वह उन्हें समझाते हैं कि इसलिए तो मैंने तुम्हें यह समझाया था कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं है, इसलिए अब तुम्हें भेजा था कि ताकि तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे की अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करो, मतलब अंतिम यात्रा के लिए तैयारी करो ताकि उसे अंतिम विदाई दे सको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर खत्म होता है, हमने इसे रीडिंग किया, समझा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यह एक चित्रकथा थी, इसमें है ना, इस चित्रकथा से एक सच्चाई का ज्ञान होता है और भ्रम से मुक्ति दिलाते हैं महात्मा को बुद्ध उस महिला को। ओके, सो आप फिर से इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड कीजिएगा और समझिएगा एक बार और इनके शब्दार्थ को पढ़िएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।